आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग कक्षा 12वीं ज्योग्राफी का 2012 में और 2013 में पूछे गए एमसीक्यू क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। देखिए, बुक तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन की तैयारी करने के लिए, लेकिन वही क्वेश्चन सबसे बेटर होता है जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन, ठीक है। इसीलिए सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन बैंक की तैयारी करवा रहा हूं। इसके बाद फिर 2-3 महीने बाद आपका न्यू गेस्ट पेपर निकलेगा, उस गेस्ट पेपर से भी तैयारी करवाएंगे, ठीक है। और आपको बता दूं, इस साल आपकी तैयारी इस चैनल में पिछले साल के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगी। यानी कहने का मतलब है पिछले साल लाइव क्लासेस नहीं हो पाई थी, ठीक है। आपको एक ऐसा फीलिंग मिलेगा जैसे आप एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, ठीक है। लाइव सेशन में आप आंसर दीजिएगा, उसके बाद मैं आपको राइट आंसर बताऊंगा। तो वो सेशन आपका 100% एग्जाम के 2 महीने पहले, फरवरी में आपका एग्जाम होगा, दिसंबर से लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा, इसकी 100% गारंटी है। इसीलिए आप लोग मोटिवेट भी कीजिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कुछ ऐसा कमेंट लिखिएगा जिससे हमें मोटिवेशन मिले, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और ये क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो वीकली टेस्ट हो या फिर बोर्ड एग्जाम हो। तो क्वेश्चन आपका, आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है, यानी हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी? फ्रेडरिक रैटजेल, या फिर बोनार्ड वेरेनियस, या फिर चार्ल्स डार्विन, या फिर कुमारी एलन सैंपल? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रेडरिक रैटजेल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या आपका, संसार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? आपको अगर आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो कि दूसरा का कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। भारत, चीन, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, या फिर जापान? 2011 के जनगणना के अनुसार भाई चीन है, ठीक है। सबसे ज्यादा किस देश की जनसंख्या है? चीन की है। अगर वर्तमान में जनसंख्या दोबारा हो भारत की, ठीक है, तो 100% हमको लग रहा है कि चीन की बराबरी कर लेंगे भारत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर। विश्व के किस क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है? अब यहां पर क्या बोला गया है? क्षेत्र। ध्यान से समझिएगा, आपको आंसर सही तरीके से मारना है। यहां पर क्या है? क्षेत्र है, और यहां पर क्या था? देश। तो दोनों में डिफरेंस है ना। क्षेत्र में क्या आता है? तो देखिए ऑप्शन में आपका पर्वतीय क्षेत्र, पठारीय क्षेत्र, या मैदानी क्षेत्र, या फिर मरुस्थलीय क्षेत्र। अब पर्वतीय क्षेत्र क्या होता है? जिसमें पहाड़ें होती है, ठीक है, जिस क्षेत्र में पहाड़ होती है। तो पहाड़ में अगर इंसान चाहेगा तो घर बनाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर इंसान की जनसंख्या कम होती है। बहुत सारे रीजन है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? प्राकृतिक आपदाएं आती है, जैसे भूस्खलन हो जाना। भूस्खलन कहने का मतलब है, हो सकता है कि ये वाला मिट्टी वाला भाग पूरी तरीके से घसक जाता है। ऐसे ऐसे आपदा के कारण यहाँ पर जनसंख्या कम होती है, और यहाँ पर खेती बाड़ी भी नहीं होती है, यानी जीवन यापन करने के लिए पहाड़ अच्छी जगह नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर जनसंख्या बहुत ही कम होगी, ठीक है। और यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी भी नहीं होती है। इसके बाद आते हैं पठार। पठार क्या होता है? पहाड़ों से इसकी ऊंचाई थोड़ा कम होती है, यानी इस तरीके से। और आपको पता होगा जो झारखंड एरिया है, ठीक है, वो पूरे तरीके से पठारी एरिया है। अब यहाँ पर भी उसी तरीके से हालात होते हैं। माना कि यहाँ पर भूस्खलन नहीं होता है, लेकिन यहाँ की जो मिट्टी है वो उपजाऊ उतना नहीं होती है। यहाँ की मिट्टी में जो जल स्तर होता है, ठीक है, यानी जो पीने वाला पानी होता है, उसकी भी कमी होती है। आपको पता होगा झारखंड के ऐसे ऐसे बड़े बड़े इलाके हैं जहाँ पर पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरीके से पठार के बारे में भी आपने जाना कि यहाँ भी बहुत सारा अभाव है, जिस कारण से यहाँ भी जनसंख्या अधिकतर नहीं होगी। अब यहाँ पर समझते हैं मरुस्थलीय। भाई इसके नाम से ही लग रहा है कि वहाँ इंसान अगर बसेगा ना तो मर जाएगा। मरुस्थलीय कहने का मतलब है जहाँ पर बालू ही बालू होता है, रेत ही रेत होते हैं। इसका रीज़न है कि भाई वहाँ ना मिट्टी उपजाऊ है, ना ही वहाँ पर पानी का कोई सोर्स है, ना ही वहाँ पर जब पानी का सोर्स है तो फिर पेड़ पौधे वगैरह फसल ये सब कहाँ से होगी? तो लोग कैसे जीवित रहेंगे? तो इसलिए मरुस्थल में भी जनसंख्या बहुत ही कम होगी, यानी ना के बराबर होगा। तो यहाँ पर मैदानी क्षेत्र के बारे में अगर बात करें तो इस तरीके से समतल होता है, और मैदानी क्षेत्र में देखा गया है वहां पर जो अधिकतर मात्रा जो पाई जाती है ना, वो जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा क्या होता है? आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा ज्योग्राफी वाले पार्ट में, जो बहुत ही ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। और वो उपजाऊ मिट्टी जब होती है तो भाई उसमें अनाजे बहुत ही ज्यादा होंगे। अब अनाजे होंगे, खेती बाड़ी होगा, तो इसका मतलब लोग वहां पर रहेंगे। तो यहां पर जनसंख्या ऑब्वियसली ज्यादा होगी, ठीक है। तो किस क्षेत्र में ज्यादा होगी? मैदानी क्षेत्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो तो कम से कम लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करना या ना करना वो आपकी मर्जी है, ठीक है, कोई फोर्स नहीं कर रहा हूं, लेकिन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। 4 नंबर क्या आपका, विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चिली। अच्छा, मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप लोग नोट्स बनाना चाहते हो, आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो सबसे बेटर बुक मैंने क्या बताया था? क्वेश्चन बैंक,
ठीक है। और अगर और बेटर तरीके से करना चाहते हो ना तो एनसीईआरटी से बेटर कुछ नहीं है। आप अगर ज्योग्राफी की किताब को उठाइएगा, सारा डिटेल से पॉइंट वाइज लिखा हुआ वहां पर कि किस देश में क्या चीज सबसे अग्रणी देश आता है, ठीक है, वहां पर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, बहुत ही अच्छी तरीके से पॉइंट वाइज। और उसी तरीके से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई स्टूडेंट एग्जाम देकर अगर आता है और बोलता है कि सर ये क्वेश्चन नहीं मैच किया जो हमने पढ़ के गया था, तो देखिए आपने कभी एनसीईआरटी टच ही नहीं किया है, इसीलिए आपका क्वेश्चन मैच नहीं किया। जो स्टूडेंट एनसीईआरटी को टच करता है ना, 100% उसका क्वेश्चन मैच करता है, और खास करके क्वेश्चन बैंक की अगर तैयारी भी करते हैं तब। आगे देखिए 5 नंबर, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जेनेवा, ठीक है, स्विट्जरलैंड में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, मुंबई हाई किसके लिए जाना जाता है? ये जगह का नाम है, ठीक है, मुंबई हाई एक जगह का नाम है। तो किसके लिए जाना जाता है? पेट्रोलियम पदार्थ के लिए, ठीक है, यहाँ पर कच्चा पेट्रोलियम पदार्थ का बहुत ही भरपूर मात्रा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, भारत में सबसे पुराना लौह इस्पात उद्योग कौन सा है? एक ऐसा फैक्ट्री जहाँ पर लोहे का निर्माण होता है, तो वो कौन सा है? इस्पात उद्योग उसी को बोला जाता है, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन में क्या आपका, इंडियन आयरन एवं स्टील कंपनी, टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी, मैसूर आयरन एवं स्टील कंपनी, हिंदुस्तानी स्टील कंपनी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाटा आयरन स्टील कंपनी। ये आपका जमशेदपुर में है, 1907 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 क्या आपका, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय महामार्ग कहने का मतलब है जो आपका नेशनल हाईवे है ना, जो आप देखते हो 4 लाइन, उसी को बोला जाता है नेशनल हाईवे, ठीक है। अभी 6 लाइन भी बनने वाली है, कहीं कहीं पर बन भी गई है, तो वही है राष्ट्रीय महामार्ग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय महामार्ग 7, इसी को इंग्लिश में बोला जाता है नेशनल हाईवे, ठीक है। अगर कहीं पर ऐसा भी लिखा रहे राष्ट्रीय महामार्ग 44, तो वो भी आंसर सही है, इसी का नाम बदलकर राष्ट्रीय महामार्ग 7 कर दिया गया, ठीक है, दोनों सेम है, टेंशन नहीं लेना है। अच्छा, ये जो रास्ता है, ठीक है, ये जो राष्ट्रीय महामार्ग है वो कहां से कहां तक है, जिस कारण से ये बहुत ही लंबा है राष्ट्रीय महामार्ग? तो ये आपका उत्तर में, ठीक है, उत्तर में कौन है? श्रीनगर है, जम्मू कश्मीर है ना, तो उत्तर में श्रीनगर है, और श्रीनगर से इधर आ जाता है कन्याकुमारी। सबसे लंबा यही राष्ट्रीय मार्ग है, ठीक है। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या आपका, भारत में सबसे उत्तर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम बताइए। उत्तरी क्षेत्र में, सबसे उत्तरी क्षेत्र मतलब पूरी तरीके से उत्तर में है। आपको अभी मैंने बताया कि उत्तरी क्षेत्र में कौन आता है? श्रीनगर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीनगर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 क्या आपका, भारत में सबसे अधिक प्रदूषित नदी कौन है? ऑप्शन के अनुसार अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी आपका यमुना नदी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन 2013 में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका, ज्योग्राफिया जनरलिस्ट के लेखक कौन है? ऑप्शन आपका वॉन वेनेरियस, फ्रेडरिक रेडजेल, या फिर चार्ल्स डार्विन, या फिर बकल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वनार्ड वेरेनियस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर, सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश कौन है? एक ऐसा महादेश के बारे में आप लोग को पता है टोटल कितना महादेश है? 7 है, ठीक है। तो उनमें से सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है, उत्तरी अमेरिका है, या फिर एशिया है, या फिर अफ्रीका है? भाई आप सभी को पता है सबसे जनसंख्या ज्यादा वाला देश कौन है? चीन है, ठीक है। और चीन, भारत, इन सभी देशों में बहुत ज्यादा जनसंख्या है, और ये सारे देश किस महादेश में आते हैं? एशिया महादेश में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। रिलेट कीजिए आंसर को कि कैसे आंसर लाना है, तभी आप आंसर को याद रख पाओगे, ठीक है, रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा। किस क्षेत्र में खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है? ईरान में, इराक में, चीन में, या सऊदी अरब में? इसका सही उत्तर हो जाएगा सऊदी अरब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, ध्वनि की माप की इकाई क्या होती है? यानी व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ साउंड? यानी साउंड को हम लोग किस चीज से मापते हैं? जैसे कि आप लोग वजन को मापते हो ना केजी में, कि 1 किलो आलू है, 2 किलो आलू है, तो वही केजी है। तो यहाँ पर जो आवाज़ें होती है, साउंड होता है, उसको कैसे मापते हैं? तो 1 डेसिबल, 2 डेसिबल, 3 डेसिबल, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा डेसिबल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी देश का नाम, यानी सबसे आगे फर्स्ट डिवीजन पर कौन सा है पेट्रोकेमिकल उद्योग में? जापान है, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, या चीन, या भारत? इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, संसार का व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है? भाई ये ऐसा समुद्री मार्ग है जो बहुत बिजी रहता है, आना जाना लगा रहता है। तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर नहीं है,
तो इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन में तो दिया ही नहीं, इसका उत्तर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, 100% शहरी जनसंख्या वाला देश का नाम क्या है? जो पूरी तरीके से शहरी जनसंख्या, वहाँ पर एक भी गांव नहीं है, एक ऐसा देश है। सिंगापुर, थाईलैंड, जापान या फिर इंडोनेशिया? इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंगापुर। ठीक है, आगे देखिए 8 नंबर, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, सर्वोत्तम किस्म का कोयला है, सबसे अच्छे क्वालिटी वाले कोयले का नाम क्या है? ये सारे कोयले का नाम है। ठीक है, एंथ्रासाइट, बिटुमिन, लिग्नाइट या फिर पीट। तो सबसे बेहतर क्वालिटी वाले कोयला का नाम है एंथ्रासाइट। ठीक है, इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद बिटुमिन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद लिग्नाइट हो जाता है और इसके बाद ये लास्ट वाला पीट। ये सबसे लो क्वालिटी वाला कोयला होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, बॉक्साइड से कौन सा धातु प्राप्त होता है? लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी? इसका सही उत्तर हो जाएगा एल्यूमिनियम। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको टोटल 20 इंपॉर्टेंट, जो आपके बोर्ड एग्जाम में, आपके वीकली टेस्ट वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो भी नए व्यूवर है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें आपका 12वीं से लेकर CUET की बेहतर तैयारी करवाई जाएगी, ताकि आप लोग अगर 12th में कम भी मार्क्स लाते हो ना, CUET के रिजल्ट के आधार पर बेहतर से बेहतर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर आगे अपने भविष्य को उज्जवल बना सकोगे। ठीक है, माँ बाप का पैसा कम खर्च करोगे, इसीलिए अभी से मेहनत आपको करनी होगी। अभी मेहनत करोगे, उसका फल आपको आगे जाकर मिलेगा, नहीं तो फिर भटकते रह जाओगे, जिस तरीके से भी बहुत सारे स्टूडेंट भटक रहे हैं, जिन्होंने मेरी बात को नहीं माना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।